हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जोहो स्प्रेडशीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो जोहो स्प्रेडशीट को ही लेकर के है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में खास क्या है। तो सबसे पहले तो लॉग्ड इन होना है आपको। इंटरनेट से कनेक्ट रहिएगा, लॉग्ड इन हो जाइएगा और जैसे लॉग्ड इन होंगे ये पूरा का पूरा सेटअप जोहो का ही है। इट मीन्स की सारी चीजें कर सकते हैं जो जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे करते हैं वो सारी चीजें इंडियन एप्लीकेशन जोहो पे भी आप कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दिस। तो हमें तो फिलहाल जाना है शीट पर, यानी इट मींस कि हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जोहो का यूज करना चाहते हैं तो हमें उसी पे जाना है। तो ये आपको शीट दिखाई पड़ रही होगी, इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है और फिर ओपन होने के बाद यहां से न्यू स्प्रेडशीट पे आपको जाना है। ठीक है, क्योंकि हम नया स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं तो यहीं पर हमें जाना होगा और फिर यहां पर वो डाटा भी लेके आना होगा जिस डाटा की हम बात कर रहे थे। ठीक है, हमारे पास कोई डाटा तो है नहीं तो मैं एक डेटा एक्सेल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। कैसे करेंगे कॉपी और पेस्ट, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से जाके एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ से ये एक्सेल ओपन किया हमने, ये एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, अब ये एक्सेल ओपन हुआ तो यहाँ पर ना ये देखिए ये डेटा हमें चाहिए तो इसको कंट्रोल ए करते हैं और कंट्रोल सी करते हैं। ये पूरा का पूरा शीट कॉपी नहीं करना हमको, ये डेटा ही केवल चाहिए। तो इस पर कहीं क्लिक करके कंट्रोल ए करिएगा। कंट्रोल ए करने से पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए करेंगे तो, और कंट्रोल सी करिएगा तो ये डेटा कॉपी भी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सी, पहले कंट्रोल ए है ना, फिर कंट्रोल सी, तो ये डेटा कॉपी हो गया। अब इसको पेस्ट करना है कहाँ, जोहो में ले जा करके। तो यहां से जाकर के और जोहो में ले जाके इसको पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट कर दिया तो ये हमारे पास डेटा आ गया है। देख सकते हैं कितना आसान है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर जो है ना, यहां पर अगर आप जाते हैं, जैसे वहां पर इंसर्ट टैब में आपको मिलता है पिवोट टेबल, लेकिन यहां पर आपको कोई पिवोट टेबल जैसा ऑप्शन यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए यहां पर कोई पिवोट टेबल जैसा ऑप्शन है नहीं, दिखाई दे रहा है। तो फिर हमें पिवोट टेबल कहां मिलेगा, तो यहां पर देखिए ये डेटा टाइप पे आए, यहां पे देखिए यहां पर आपको पिवोट टेबल का ऑप्शन मिल जाता है और यहां से आप पिवोट टेबल का यूज कर सकते हैं। मींस की एक्सेल से भी ज्यादा एडवांस वर्जन यहां पर आपको देखने को मिलता है। सारी चीजें बहुत ही एडवांस लेवल पर आपको मिलती हैं। तो यहां पर आकर के और फिर हमें जाना है पिवोट टेबल पर और क्रिएट पिवोट टेबल, ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। तो ये पूछ रहा है हमसे ना कि आपको पिवोट टेबल सेम शीट पे चाहिए या जो है न्यू शीट पे चाहिए। तो देखिए मेरे में न्यू शीट सेलेक्टेड है। अगर आप सेम शीट पे चाहते हैं तो सेम शीट वाली रेंज इसको बता सकते हैं। फिलहाल तो मैं न्यू शीट करने वाला हूं। ठीक है, और ओके कर दूंगा। तो जैसे ही ओके करेंगे ना, बिल्कुल एक्सेल के ही जैसे यहां पर पूरा का पूरा इंटरफेस आपको देखने को मिल जा रहा है। देखिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक्सेल जैसा इंटरफेस आपको पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, यहां पर जो है ये देखिए, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो 4 सेक्शन दिख रहे हैं। एक फिल्टर है, दूसरा कॉलम है, तीसरा रो है, चौथा डाटा है। मतलब ये 4 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब पहले सीट पे जैसे आते हैं तो आप देखिए यहां पर आपको दिख रहा है टोटल अमाउंट, ये नेम ऑफ एम्प्लॉय है, ये प्रोडक्ट है। अब मतलब किसके बेस पर आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। अब कैसे क्या करेंगे, देखिए अगर हम ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का ये डेटा हम उठाएंगे और लाके इसको रो वाले फील्ड में रख देंगे। अब ये देखिए यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमें टोटल अमाउंट शो करे प्रोडक्ट का कि कौन कितने का बिका, ठीक है, देखिए डाटा एनालाइजर बड़ा अच्छा है। पिवोट टेबल एक बहुत ही जबरदस्त डाटा एनालाइजर है जिसको कि मैं आपको दिखा रहा हूं कहां पर, मैं आपको दिखा रहा हूं जोहो स्प्रेडशीट पर। ये एक्सेल नहीं है, ये एक्सेल नहीं है, ये जोहो स्प्रेडशीट है ना। तो ये यहां पर आए और ये टोटल अमाउंट को उठा करके डाटा में डाल दिया। अब जैसे ही डाटा में डालेंगे तो हुआ क्या, यहां पर हुआ ये ना कि यहां पर आपको बैटरी का टोटल सेल दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिस्किट का टोटल सेल दिख रहा है। अब ये टोटल सेल है, कैसे पता टोटल सेल है, कैसे पता, तो देखिए यहां पर ना शीट 1 पे अगर हम जाते हैं तो आप देखिए यहां पर सबसे पहले क्या आया हुआ है, सबसे पहले बैटरी आया हुआ है। तो यहां पर जब हम आते हैं ना तो यहां पर आप बैटरी का देखेंगे तो अगर अलग अलग हम काउंट करते हैं, जैसे देखिए मैं हाईलाइट भी करता चल रहा हूं कि बैटरी की जो टोटल सेल है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक डिफरेंट कलर से ताकि समझने में आपको मदद मिले। ठीक है, एक यहां पे बैटरी है, ठीक है, तो यहां पे देखिए ये भी है, यहां पे है,
यहाँ पे देखिए ये भी है। तो ये जो भी लिस्ट है उसको मैंने पूरी तरह से हाईलाइट कर दिया, मतलब येलो कलर में जो भी हाईलाइट है वो सब बैटरी वाला सेल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक सब मैंने हाईलाइट कर रखा है, और अगर आप इसको ऐड करेंगे ना तो एग्जैक्ट यही रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ दिखा रहा है। अब देख लीजिए आप, ठीक है। यहां से ना आप देखिए ये एक फिल्टर टाइप का ये भी मिल जाता है ऑप्शन आपको, तो यहां से जिसका चाहे सिंगल देख सकते हैं आप। अगर बिस्किट का देखना है तो बिस्किट पे टिक कीजिए, फिल्टर कर लीजिए इसको, तो केवल बिस्किट की ही टोटल सेल दिखेगी, ठीक है। अगर आप दो प्रोडक्ट्स का चाहते हैं, इट मींस कि अगर आपको बिस्किट का देखना है, चिप्स का देखना है, चॉकलेट का देखना है, कॉफी का देखना है, इन 3-4 चीजों का देखना है, तो यहाँ पे फिल्टर पे जाकर टिक कर दीजिए। ये न सिर्फ इनकी टोटल सेल बताएगा बल्कि टोटल का भी टोटल करके बता देगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन डाटा एनालाइजर है। अगर आपने पिवोट सीख लिया तो काफी सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। यहां पर एक चीज और देखिएगा, यहां पर ना अगर प्राइस भी चाहिए हो, इसमें अगर हमको प्राइस भी चाहिए हो तो प्राइस भी लेके आ सकते हैं, नो डाउट अबाउट दिस, ठीक है। कैसे लेके आएंगे, अब देखिए इसको मैंने सेलेक्ट किया, तरीका वही है, इसको मैंने सेलेक्ट किया पूरा, और यहां से कहां जाएंगे, डाटा टैब पर। चूंकि पिवोट टेबल यहां तो डाटा टैब पे ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आ गए पिवोट टेबल पर। अब चूंकि ये जोहो स्प्रेडशीट है, एक्सेल तो है नहीं, लेकिन एक्सेल से भी ज्यादा एडवांस फैसिलिटीज आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। और अगर मैं यहाँ से ओके कर देता हूं तो ये फिर आ गया वैसे ही, है ना। इस बार हमको एम्प्लॉय नेम, ये देखिए ये देख रहे हैं, ये एम्प्लॉय नेम है। तो अगर मैं इसको यहां लेके आ जाता हूं और एम्प्लॉय नेम के बेस पे हमें सेल पता करना हो तो यहां टोटल अमाउंट को लेके आ जाइए। अब ये डाटा के अंदर जब इसको रखेंगे तो इसके ठीक सामने ये आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं क्वांटिटी भी रखना तो क्या यहाँ पे क्वांटिटी भी रखा जा सकता है, तो बिल्कुल रखा जा सकता है। मतलब क्वांटिटी भी दिखेगा और डाटा भी दिखेगा, मतलब कितनी बार ये बेचा गया। तो यहाँ देखिए ये क्वांटिटी कितनी है, सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे वो भी दिखा रहा है कि 9 है। एम्प्लॉय 1 ने कोई ऐसा प्रोडक्ट 9 बार सेल किया है, ठीक है, या 9 प्रोडक्ट इन्होंने सेल किया है। 63 प्रोडक्ट्स एम्प्लॉय 10 ने सेल किए हैं। तो 9 प्रोडक्ट सेल किए हैं नहीं किए हैं ये पता करने के लिए आपको यहां पे जाना पड़ेगा, ये, ठीक है। एम्प्लॉय 1 यहां पे भी आया ना, देखिए 9 है, ठीक है। अच्छा, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में आप एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं एम्प्लॉय 1 पे, 2 बार क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं हुआ। यहां पे अगर क्लिक करता हूं कुछ हो रहा है, देखिए हो गया काम, देख रहे हैं। एम्प्लॉय 1 पे क्लिक किया तो इसके लिए एक ऐसा शीट बन जाएगा जिसमें से आपको काम करना और ज्यादा आसान। तो यहां पे अगर जाते हैं तो सेलेक्ट ऑल तो दिया हुआ है, लेकिन हमको केवल एम्प्लॉय 1 ही देखना है, तो ये फिल्टर होके आ गया, अलग से एक शीट खुल जाएगी और इस पे पूरी की पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन कमाल का डाटा एनालाइजर है, इसको जरूर सीखिए। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे काम आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारा चैनल जो है जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।